नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NIOS DLED ब्रिज कोर्स PDPET प्रोग्राम के लिए कोर्स कोड 521, कोर्स कोड है 521, कोर्स शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ। इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के बहुविकल्पी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का मेरा 43वां वीडियो है, 47 वीडियो है। इससे पहले मैंने कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 46 वीडियो अपलोड करते हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैंने PDPET प्रोग्राम के लिए सभी असाइनमेंट, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, पोर्टफोलियो, लेसन प्लान, TLM अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें कि आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स कोड 521 शीर्षक प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियों के लिए मैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ। ये प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। यह योजना भारत सरकार ने अगस्त 2004 में आरंभ की थी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी। तो यह योजना भारत सरकार ने अगस्त 2004 में आरंभ की थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2004 में आरंभ की गई थी, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए 8वीं तक आवासीय सुविधा वाले विद्यालय स्थापित कर शिक्षा प्रदान की जा सके। तो कस्तूरबा गांधी योजना क्यों आरंभ की गई थी? यह योजना इसलिए आरंभ की गई थी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों के लिए 8वीं तक आवासीय सुविधा वाले विद्यालय स्थापित कर शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों के लिए 8वीं तक आवासीय रेजिडेंशियल स्कूल बनाने थे। इस योजना के अंतर्गत 8वीं तक वाले विद्यालय स्थापित कर शिक्षा प्रदान की जा सके। तो ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल बनाने थे इस योजना के अंतर्गत, जिसमें कि 8वीं तक की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा सके। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों के लिए 8वीं तक आवासीय सुविधा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आरंभ की गई थी। यह योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए खंडों में शुरू की गई। तो यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए खंडों में शुरू की गई थी। ऐसे खंडों में शुरू की गई थी जो कि शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम थी। ऐसे क्षेत्रों में योजना शुरू की गई थी जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर, जो ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर है, वो राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम थी, राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम थी, तथा जहां लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। तो यह योजना उन खंडों में शुरू की गई थी जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता औसत से कम थी और जहां लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इसका मतलब है कि जहाँ जो लड़कियों की संख्या है वो कम थी और लड़कों की ज़्यादा थी, लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इस योजना में 75% आरक्षण SC, ST, OBC तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए दिया गया था। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना थी उसमें 75% आरक्षण SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए दिया गया था, तथा बची हुई 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित थीं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी योजना में आरक्षण किस प्रकार था, तो इसमें 75% आरक्षण SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए दिया गया था,
और बची हुई 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया है, जो अभी भारत के 27 राज्यों में चल रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अभी भारत के 27 राज्यों में चल रही है। हालांकि इस योजना को शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया जा रहा है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इस योजना को शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस योजना को जो अभी है शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान द्वारा चलाया जा रहा है, परंतु इसके प्रबंधन में जिला एवं राज्य स्तर पर काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इसके प्रबंधन में जिला एवं राज्य स्तर पर काफ़ी अंतर देखने को मिलती हैं। अलग अलग जिलों और राज्यों में इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलते हैं। इस योजना में दोनों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना में दोनों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को शामिल किया गया है। एक कस्तूरबा गांधी बालिका स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के आरक्षित या पिछड़े हुए वर्गों से कम 50 लड़कियां उपलब्ध हो। तो एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है कि समाज के आरक्षित या पिछड़े हुए वर्गों से कम 50 लड़कियां उपलब्ध हो। तो 50 लड़कियां उपलब्ध होनी चाहिए आरक्षित या पिछड़े हुए वर्गों से। कुछ राज्यों ने इस नियम में अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव भी किए हुए हैं। तो जो कुछ राज्य हैं उनने इस नियम में अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार कुछ बदलाव किए हुए हैं। सभी राज्यों ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित की हैं। सभी राज्यों ने जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित की हैं। जो राज्य स्तरीय की समितियां होती हैं वो गठित की गई हैं सभी राज्यों के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए। हालांकि सभी राज्यों में सदस्यों की संख्या या भूमिका एक जैसी नहीं है। तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इसके लिए सभी राज्यों में सदस्यों की संख्या या भूमिका एक जैसी नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको कोर्स कोड 521 NIOS DLED ब्रिज कोड PDPD प्रोग्राम का ये जो कोर्स कोड है 521 शीर्षक है प्रारंभिक शिक्षा संदर्भ सरोकार और चुनौतियाँ, इसके लिए महत्वपूर्ण लघु उत्तर प्रश्न बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्स कोड 521, 522, 523, 524 के लिए बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का है मेरा 47 वीडियो है। इससे पहले 46 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।